नमस्कार। आकाश गंगा गैलेक्सी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की जो क्लास में हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे अक्षांश और देशांत रेखाओं के बारे में कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं और देशांत रेखाएं किसे कहते हैं। अब ये अक्षांश रेखाओं की उपयोगिता क्या है, देशांत रेखाओं की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं और देशांत रेखाएं किसे कहते हैं। अक्षांश रेखाओं, अक्षांश मतलब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अक्षांश एवं देशांत रेखा। देखो, किसी भी स्थान की भौतिक अवस्थिति की जानकारी के लिए हमें इन दोनों के बारे में पता होना आवश्यक है। ठीक है, कि किस स्थान की भौतिक अवस्थिति कैसी है उसके बारे में हमें जानकारी के लिए किसकी जरूरत है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं। उसके साथ ही अनेक और भी उपयोगिताएं हैं, जैसे किसी स्थान के जलवायु के बारे में हमें अध्ययन करना हो उसके बारे में, किसी स्थान के समय के बारे में अगर हमें अध्ययन करना हो उसके बारे में हमें किसका पता होना चाहिए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं। तो इनमें हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे अक्षांश रेखाओं का, लेटीट्यूड का, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो देखो, जो अपनी पृथ्वी है इस पृथ्वी पर भूमध्य रेखा या पृथ्वी के मध्य को केंद्र मानकर खींची गई कोणीय रेखाओं को कौन सी रेखाएं कहते हैं हम, अक्षांश रेखाएं। जो मुख्य रूप से खींची जाती है अपने पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ इनको खींचा जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी के मध्य में खींची गई है वो कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, इस भूमध्य रेखा से कोणीय मान मानकर, जैसे 1 डिग्री इधर वाला हो गया, ठीक है, और 1 डिग्री इधर वाला हो गया, इन दोनों रेखाओं को या इन दोनों कोणीय मान को जिस रेखा के माध्यम से हम मिलाते हैं वो कौन सी रेखा कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है, अक्षांश रेखा। इस भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, जबकि इस भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। अभी जो ये अक्षांश रेखाएं हैं ये संपूर्ण पृथ्वी के, एक जो रेखा होती है वो संपूर्ण पृथ्वी के चारों तरफ होती है, अर्थात यह एक वृत्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, अक्षांश रेखाएं किसका निर्माण करती है, वृत्त का निर्माण करती है। ठीक है, किसका निर्माण करती है ये वृत्त का निर्माण करती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, जिनका मान है 90 डिग्री उत्तर तक है, जिसे 90 डिग्री नॉर्थ से डिनोट करते हैं, और नीचे वाला जो बिंदु है उसे बोलते हैं 90 डिग्री साउथ बोलते हैं। ठीक है, तो इस भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इस वृत्त के आकार में या इस वृत्त की त्रिज्या में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। ठीक है, और जैसे ही यह वृत्त भूमध्य रेखा के से ध्रुवों की तरफ पहुंचेगा तो यह वृत्त की तुलना में किस में बदल जाएगा, एक बिंदु में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, बिंदु में बदल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम 3 शब्द सुनने को मिलते हैं हमें कि पृथ्वी पर अक्षांश कितने हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं और अक्षांश वृत्त कितने हैं। उन सब के बारे में देखते हैं एक बार, कंफ्यूजन उनका भी हम दूर करते हैं। सबसे पहले है अक्षांश, कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं। अक्षांश देखो, भूमध्य रेखा से 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, इसका मतलब 90 उत्तर वाले और 90 दक्षिण वाले, टोटल कितने हो गए, 180। और एक कौन सा बच गया, भूमध्य रेखा वाला। ठीक है, जिसे हम क्या, कौन सी रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई, 181। कितने हो गए, 181 हो गए। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इस, अब बात करें हम किनकी, अगली बात कौन सी, अपनी अक्षांश रेखाओं की। किसकी बात है, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के बारे में अभी हमने ये पढ़ा कि इस विषुवत रेखा से कोणीय मान मानकर दो अक्षांशों को या दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती थी, अक्षांश रेखा कहलाती थी। ठीक है, लेकिन हमें यह पता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, वह क्या है, एकमात्र बिंदु है, वहां पर रेखा या वृत्त का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब
कुल अक्षांशों में से ये दो क्या नहीं है, अक्षांश रेखाएं नहीं है, ठीक है। तो 181 माइनस 2 कितने बच गए, 179। तो बात करें अक्षांश रेखाओं की, कितनी हो गई, 179, ठीक है। अगला क्या है, अक्षांश वर्त। अगला क्या है, अक्षांश वर्त है। अक्षांश वर्तों में जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है उतने ही क्या है, अपने अक्षांश वर्त है, ठीक है। इसका मतलब पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179। अक्षांश वर्तों की संख्या कितनी है, 179, ठीक है। यहां तक बात आ गई समझ में, ठीक है। अब देखते हैं हम कि दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी के बारे में संबंध देखते हैं। जैसे ये यहाँ पर अक्षांश रेखा हमने खींच ली एक, तो इन दोनों अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, ये औसत है, इसमें बदलाव आता जाता रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर इसमें क्या आता है, बदलाव आता है, ठीक है। और इन दो अक्षांश रेखाओं के जो मध्य का क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते हैं हम, कटिबंध के नाम से, जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं, कटिबंध के नाम से जानते हैं। इसलिए कटिबंधों के आधार पर कुछ अक्षांश रेखाएं हैं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, उनका क्या किया गया है, निर्धारण किया गया है। एक बार उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन सी है, ठीक है। तो देखो, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे कौन सी रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं उसे, भूमध्य रेखा कहते हैं। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को आधार मान के 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है उसे कौन सी रेखा कहते हैं हम, कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा खींची गई है, ठीक है। और इसी के आधार मानकर 66.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई जिसका नाम क्या है, आर्कटिक वर्त। क्या नाम है, आर्कटिक वर्त है, ठीक है। और इसी को आधार मानकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में जो रेखा खींची गई है वो कौन सी है, मकर रेखा है। कौन सी है, मकर रेखा। और 66.5 डिग्री पर जो दक्षिणी अक्षांशों पर जो रेखा खींची गई है वो कौन सी है, आर्कटिक वर्त है। कौन सा है, आर्कटिक वर्त है। नामकरण देखते हैं एक बार इनका। ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। कितने डिग्री अक्षांश पर है ये, 0 डिग्री अक्षांश पर है। कितने पर है ये, 0 डिग्री अक्षांश पर। ये कौन सी है, कर्क रेखा। कितने डिग्री अक्षांश पर है ये, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। और ये कौन सी है, आर्कटिक वर्त है ये, या आर्कटिक रेखा भी कह सकते हैं। ये कितने डिग्री पर हो गया, 0 डिग्री पर हो गया। और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ पर हो गया। और इधर कौन सा हो गया बिंदु, 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो रेखा है वो कौन सी है, मकर रेखा है। कौन सी रेखा है, मकर रेखा है। जबकि ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है वो कौन सी है, अंटार्कटिक वर्त है। कौन सा है, तो ये कौन सी हो गई, मकर रेखा। ये कौन सा वर्त हो गया, अंटार्कटिक वर्त हो गया। कौन सा हो गया ये, अंटार्कटिक वर्त हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। कितने कितने डिग्री पर है, भूमध्य रेखा कितने पर है, विषुवत रेखा जिसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश पर। अब जो 0 डिग्री के उत्तरी भाग है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, और इसको कैपिटल एस से, ठीक है। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पर कौन सी रेखा आ गई, कर्क रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी सॉरी उत्तरी गोलार्ध पर कौन सी है, आर्कटिक वर्त है। कौन सा है, आर्कटिक वर्त है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर कौन सी हो गई, मकर रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर कौन सा हो गया, अंटार्कटिक वर्त हो गया, ठीक है। ये मुख्य क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, कटिबंध, ठीक है। तो जो सूर्य है वो है सीधा हमेशा कहाँ चमकता है, भूमध्य रेखा पर। कहाँ सीधा चमकता है, भूमध्य रेखा पर। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी होती जाती है। कैसी, तिरछी। अब जब किरणें तिरछी होगी तो ध्रुवों को तापमान की प्राप्ति भी क्या होती है, कम।
किसकी तुलना में? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में। इसीलिए जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तापमान में क्या आती है? कमी आती है। लेकिन भूमध्य रेखा एक ऐसा क्षेत्र है जो विश्व में या पृथ्वी पर सर्वाधिक किसकी प्राप्ति करता है? तापमान की। अब देखो यहाँ पर तापमान भी अधिक है, तापमान होगा तो वर्षा की मात्रा भी क्या होती है? अधिक, जिसके कारण यहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है। और कर्क रेखा से भूमध्य रेखा और मकर रेखा से भूमध्य रेखा, इस क्षेत्र को किस कटिबंध के नाम से जानते थे हम? उष्ण कटिबंध के नाम से। किसके नाम से? जबकि कर्क रेखा से आर्कटिक वर्त और मकर रेखा से अंटार्कटिक वर्त को किस नाम से जानते हैं? शीतोष्ण कटिबंध के नाम से। किसके नाम से? और आर्कटिक वर्त से ध्रुव तक और अंटार्कटिक वर्त से दक्षिणी ध्रुव तक के क्षेत्र को किस नाम जानते हैं? शीत कटिबंध। इसका मतलब अक्षांश रेखाओं के माध्यम से किसी भी स्थान की जलवायु या तापमान के बारे में हम क्या लगा सकते हैं? अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे जलवायु और तापमान को निर्धारित करने वाले अनेक कारक हैं। ठीक है, उनका हम अध्ययन कभी बाद में करेंगे। लेकिन जो सर्व प्रमुख कारक है वो क्या है? किसी भी स्थान की अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब जैसे भारत यहाँ अवस्थित है, ठीक है, इसका मतलब अक्षांश रेखाओं के हिसाब से भारत कौन से गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कटिबंध की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत तो किसमें? उष्ण कटिबंधीय है। और ऊपर वाला किसमें? उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में है। ठीक है, तो ये क्या है? अपनी अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने अभी क्या देखा कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। और पृथ्वी पर ऐसी कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी है। ये सब कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं। कैसी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं। जो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती है वो कौन सी रेखाएं कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? जिसे हम लेटीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, और अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। अक्षांश वर्त की संख्या भी कितनी है? 179। और दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध के नाम से जानते हैं। और दूरी कितनी है उनकी? लगभग 111 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कौन सी रेखा हो गई? अपनी अक्षांश रेखाएं। अब देखते हैं हम देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं, तो देशांतर रेखाओं में अभी हम जब अक्षांश रेखाएं पढ़ रहे थे तो हमने दो ध्रुवों का अध्ययन किया था। कौन कौन सी ध्रुव? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। यह भी एक कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवों को दक्षिणी ध्रुवों से मिलाती है। अर्थात अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है। इसके अन्य नाम है, उन अन्य नामों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो नाम है वो हो गया क्या? 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सा रेखा? 0 डिग्री देशांतर रेखा। जो दूसरा नाम है यह है इंग्लैंड का एक वेधशाला है, उससे का नाम क्या है? ग्रीनविच वेधशाला, वहां से गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा यह विश्व के समय का निर्धारण करती है। किसका? समय का निर्धारण, इसलिए इसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम जिसे बोलते हैं। और एक और नाम है इसका, प्रधान यामोत्तर रेखा। कौन सी? प्रधान यामोत्तर रेखा। तो ये सब नाम किस रेखा के हैं? 0 डिग्री देशांत रेखा के क्या है? अन्य नाम है। ठीक है, अब देखो इस 0 डिग्री देशांत रेखा से जैसे ही हम पूर्व में जाते हैं उसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। किससे करते हैं? कैपिटल ई से, मतलब ईस्ट। और जैसे इसे पश्चिम में आते हैं उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, मतलब पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? पश्चिमी गोलार्ध। अब भारत यहाँ अवस्थित है,
तो भारत देशांतर के अनुसार कौन से गोलार्ध में हो गया? पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? देशांतर के अनुसार। और अक्षांश और देशांतर दोनों के अनुसार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो गया। ठीक है, और देखते हैं इनके बारे में। जो ये देशांतर रेखाएं हैं, एक ही स्थान से आरंभ होती है और एक ही स्थान पर क्या हो जाती है? जाकर एक दूसरे से वापिस मिल जाती है। मतलब एक ध्रुव से आरंभ होती है और दूसरे ध्रुव पर जाकर एक दूसरे से मिल जाती है। ठीक है, जिस प्रकार से अक्षांश रेखाएं वर्त का निर्माण करती थी, यह रेखाएं अर्धवर्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? और देखो, इनकी संख्या के बारे में हम अध्ययन करें उससे पहले हम समझे कि गणित में एक आकृति है जिसे हम बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त में अधिकतम कोणों के मान कितने हो सकते हैं? 360 डिग्री। इसका मतलब पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? 360 डिग्री। कितनी हो सकती है? 360 डिग्री। अब ये देखो, एक स्थान से आरंभ हो रही है और एक स्थान से एक दूसरे से जाकर मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक रेखा है जिसको कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? इन देशांतर रेखाओं की जो सर्वाधिक एक दूसरे के बीच की दूरी होती है, इस भूमध्य रेखा पर क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ठीक है, कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर होती है। किनकी? दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। किस नाम से जानते हैं? गौर के नाम से या गोरे के नाम से इसको हमें जानते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा। उत्तरी गोलार्ध से, सॉरी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ ये मिलती है, एक स्थान से आरंभ होती है और एक स्थान पर एक दूसरे के पास जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो देशांतर रेखा है ये विश्व में समय का निर्धारण कैसे करती है। जिस प्रकार से अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण कर रही थी? किसी भी स्थान के तापमान का निर्धारण कर रही थी, उसी प्रकार से यह रेखा किसका निर्धारण करती है? किसी भी स्थान के समय का निर्धारण करती है। ठीक है, ठीक है, ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से जैसे ही हम पूर्व में जाते हैं, समय में क्या आती है? वृद्धि होती है। समय में क्या होती है? वृद्धि होती है। और प्रति डिग्री देशांतर के हिसाब से 4 मिनट की क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, और जैसे ही इससे हम पश्चिम में जाते हैं तो प्रति डिग्री 4 मिनट की क्या आती है? कमी आती है। ठीक है, एक बार हम इस चीज को समझते हैं। जैसे ये भारत का क्षेत्र है। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है? भारत का क्षेत्र है। यहाँ पर सूर्य है, ये सूर्य के सामने है भारत अभी। अब पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, जिस प्रकार से ये घूर्णन करेगी और यह स्थान वापिस सूर्य के सामने जब तक आएगा तब तक कितने घंटे का समय हो जाएगा? 24 घंटे का समय। कितने समय का? 24 घंटे का। मतलब पृथ्वी को घूर्णन करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। कितना? इसका मतलब इसका मतलब जो देशांतर रेखा पहले सूर्य के सामने थी वह घूर्णन करने के बाद अगली बार सामने कब आएगी? 24 घंटे के बाद। कितने समय बाद आएगी? 24 घंटे बाद आएगी। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इसको प्रति डिग्री के हिसाब से बांटें तो 24 घंटे में कितने मिनट हो गई? 60 मिनट। कितने डिग्री टोटल घूम लिया? 360। जीरो से जीरो गया, 6 से ये 6 बार और ये 6 से 4 बार। मतलब प्रति डिग्री के हिसाब से कितना मिनट का समय आ गया? 4 मिनट का। इसका मतलब जैसे ही हम इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व में जाएंगे 1 डिग्री, कितने मिनट के समय में वृद्धि हो जाएगी? 4 मिनट के समय में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और लेकिन जैसे हम पश्चिम में जाएंगे तो कितने समय में कमी हो जाएगी? 4 मिनट के समय में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं एक बार इसको भी। इसीलिए सभी देशों ने अपने अपने फैलाव के हिसाब से या विस्तार के हिसाब से किसका निर्धारण कर रखा है?
अपनी अपनी समय रेखा का निर्धारण कर रखा है, ठीक है। जिस प्रकार से भारत है, भारत ने भी अपने समय का क्या कर रखा है, निर्धारण कर रखा है, ठीक है। कौन सी रेखा है भारत का समय निर्धारण करने वाली? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर है? तो भारत लगभग यहाँ अवस्थित है, तो ये रेखा कितनी डिग्री हो गई? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब मान लिया यहाँ पर बज रहे हैं दोपहर के 12। कितने बज रहे हैं? दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट था? 4 मिनट। 82.5 डिग्री बराबर कितना हो गया? 330 मिनट। 300 मिनट में 5 घंटे हो गए और 30 मिनट का आधा घंटा, ठीक है। इसका मतलब कितना प्लस हो जाएगा इसमें? 5.5 घंटे। अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो भारत में समय क्या हो जाएगा? दोपहर बाद के 5:30 बज जाएंगे, ठीक है। तो भारत में समय कितना हो गया यहाँ पर? 5:30 PM। कितना हो जाएगा? 5:30 PM, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम पश्चिम में जाएंगे समय में क्या आएगी? कमी आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है अमेरिका। क्या नाम है? अमेरिका। अब अमेरिका का क्षेत्रफल क्या है? अधिक है, जिसके कारण उन्होंने अनेक रेखाओं को अपने क्या मान रखा है? समय की रेखा मान रखा है। भारत में भी ये मांग उठ रही है, क्योंकि भारत का जो पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश वाला और पश्चिमी भाग है, उसमें लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितने समय का अंतर है? 2 घंटे का। इसका मतलब अगर वहां सूर्य 4 बजे उग रहा है तो अपने कितने बजे उगता है? 6 बजे। तो इसका मतलब उन लोगों को 2 घंटे पहले चालू होना पड़ता है और हम 2 घंटे बाद तक कार्य करते हैं। इस पर भी मुद्दे उठ रहे हैं। भारत में भी 2 समय रेखा बनने की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अमेरिका का हमने मान लिया 100 डिग्री, कौन सा देशांतर हो जाएगा ये? पश्चिमी देशांतर। कौन सा देशांतर हो जाएगा? पश्चिमी देशांतर। तो 1 डिग्री बराबर कितना है? 4 मिनट। 100 डिग्री बराबर 400 मिनट। कितना हो गया? 400 मिनट हो गया। अब 400 मिनट में कितने घंटे हो गए? 6 घंटे में 360 मिनट हो गई। 40 मिनट बच गई फिर। इसका मतलब 6 घंटे और 40 मिनट। कितने हो गए? 6 घंटे और 40 मिनट। यहाँ कितने बज रहे थे? दोपहर के 12। दोपहर के 12 में से 6 बज के 40 मिनट घटाएंगे, समय कितना आएगा? 12 में से 6 गए तो 6 बच गए, ठीक है। फिर 40 गई तो 5 बज के 20 मिनट आ गया। यहाँ का समय कितना आ गया? 5 बज के 20 मिनट AM, ठीक है। इसका मतलब जब हम बचपन में या पहले सुनते और पढ़ते थे कि जब अपने दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, और अमेरिका में रात होती है तो अपने दिन होता है। अब देख लो, यहाँ पर अपने दोपहर के कितने बज रहे हैं? 5:30। यहाँ सुबह के कितने बज रहे हैं? लगभग 5:30 यहाँ बज रहे हैं। आ गई बात समझ में? तो ये किसके आधार पर हुआ? ये देशांतर रेखाओं के आधार पर हुआ। किसके आधार पर हुआ? ठीक है। कौन सी रेखा के आधार पर? देशांतर। देशांतर में भी कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। अब इसमें एक रेखा और है जिसका भी हम जिक्र करते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी? 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसका अन्य नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन, क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, डेट लाइन जिसे बोलते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये। यह रेखा दिन को बांटने के लिए खींची गई है। वो रेखा किसके लिए थी? समय को बांटने। वो थी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, और ये कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। इसके माध्यम से तो हम किसका पता लगाते थे? समय का। किसका? समय का। कैसे? कि जैसे हम जब मोबाइल में भी समय सेट करते थे तो उससे भी पता चलता था हमें। ठीक है। तो जब हम मोबाइल में भी समय सेट करते थे उस समय आता था GMT प्लस 5:30। तो GMT का मतलब क्या क्या था? ये ग्रीनविच मेन टाइम। क्या था? ग्रीनविच मेन टाइम। लेकिन जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वो किसका किसका निर्धारण करती है? किसका निर्धारण करती है? 180 डिग्री तिथि कार्य का निर्धारण करती है, ठीक है। अब जैसे ये वाला भाग है, इस वाले भाग से रेखा खींची गई है, कौन सी? 180 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है।
लेकिन अब यहाँ पर ये अमेरिका वाले भाग आ गए यहाँ पे फिजी के कुछ छोटे छोटे क्या आ गए, द्वीप आ गए। अब इससे जैसे हम पूर्व की तरफ जाते थे तो एक दिन की क्या होती है, कमी, एक दिन की क्या होती है, कमी। और पश्चिम की तरफ चलते हैं तो एक दिन की क्या होती है, वर्दी होती है। क्या होती है, एक दिन की वर्दी होती है, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल जिस प्रकार से हमें दिख रही है उस प्रकार से सीधी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ द्वीप दिखाई दे रहे हैं। अब ये द्वीप एक ही देश के भाग है तो इनके तारीख में क्या हो जाता है, अंतर। इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध में तो पश्चिम की तरफ घुमाया गया है और दक्षिणी गोलार्ध में पूर्व की तरफ इसको क्या कर दिया गया है, घुमा दिया गया, ठीक है। ये कौन सी रेखा थी, 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो जो आज हमने अध्ययन किया किसके बारे में किया, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई थी टोटल, 179, ठीक है। और अक्षांशों की संख्या कितनी थी, 181। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360, ठीक है। कितनी है, 360। तो आज की क्लास में हमने किसका अध्ययन किया, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, ठीक है। थैंक यू।